सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 12 में आवारा कुत्तों की समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। यहाँ तक कि उपखंड कार्यालय के सामने भी 5-6 कुत्ते बैठे रहते हैं जो बच्चों को अकेला पाकर उन पर हमला बोल देते हैं। इस बारे में पार्षद एडवोकेट सलीम खान ने उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा को ज्ञापन सौंप कर आवारा कुत्तों की समस्या से लोगों को निजात दिलाए जाने की मांग की है। ज्ञापन पर उपखंड अधिकारी ने समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस दौरान असलम मौलानी, अब्दुल खान मोइल, फिरोज मौलानी, एडवोकेट रणजीत खान आदि लोग मौजूद रहे। ज्ञापन में बताया गया है कि कई बार कुत्तों द्वारा हमला करके अनेक बच्चों को घायल कर दिया गया है, लेकिन बच्चे परिजनों के डर से अपने घर पर जाकर ये बात नहीं बताते। उपखंड कार्यालय में आज हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हमारे मोहल्ले में आसपास के एरिया में आवारा कुत्तों का प्रकोप बना हुआ है। जब भी कोई अकेला बच्चा दिखता है 4-5 कुत्ते आकर हमला करते हैं, उससे कई बच्चे घायल हो चुके हैं। हम प्रशासन से और नगर परिषद से मांग करते हैं कि इन आवारा कुत्तों को पकड़ के इस समस्या से निजात दिलाएं। सुजानगढ़ में करीब 1 साल पहले बनी आलीशान सड़कों को छलनी करने का काम किया जा रहा है। निजी टेलीकॉम कंपनी द्वारा यह काम किया जा रहा है। ये अलग बात है कि इसके लिए वो मरम्मत के रुपए देगी। जानकारी के अनुसार शहर के सांड चौक होकर भोजलाई चौराहे की ओर जाने वाली सड़क, वाल्मीकि बस्ती के पास की सड़क, अनेकों जगहों पर गड्ढे नेटवर्क लाइन डालने के लिए किए जा रहे हैं, जिसके चलते लोगों को काफ़ी दुख होता है कि इतनी शानदार सड़क बनी और इसे अब खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। दूसरी ओर इस मामले को लेकर नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता कमलेश कुमार ने बताया कि नेटवर्क कंपनी जियो द्वारा कुल 83 जगहों पर गड्ढे करने की अनुमति ली गई है और करीब 45 गड्ढे अब तक खोदे जा चुके हैं। आचार संहिता उतरने के साथ ही नगर परिषद टेंडर करके इन गड्ढों की वापस मरम्मत करवाने का काम करेगी। वहीं वार्ड नंबर 45 के पार्षद तरुण सियोता ने बताया कि इस प्रकार से नई की नई सड़कों पर गड्ढे करने से आम जनता को काफ़ी दुख होता है, क्योंकि विकास कार्य काफ़ी मुश्किल से होते हैं। ऐसे में जगह जगह खड्डे करके सड़कों को थोथी करने का काम किया जाता है, जो काफ़ी दुख भरी बात। काफ़ी टाइमों से तो हमारे वाल्मीकि बस्ती में सड़क बनी है, तो कभी जियो टेक्निक के नाम से सड़कें तोड़ी जा रही है, कभी पाइपलाइन के नाम से सड़कें तोड़ी जा रही है। और हम आयुक्त साहब से बार बार बोल चुके हैं और अपने विधायक साहब से हमने बार बार निवेदन करा, सभापति से बार बार निवेदन करा, जब जाके तो ये सड़कें बनी है। और सड़कें को बने हुए 1.5 साल भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बावजूद भी सड़कें बार बार तोड़ी जा रही है। और एक वाल्मीकि बस्ती में बहुत बड़ा डैम बना हुआ था, उस डैम को आयुक्त साहब और सभापति महोदय इनके द्वारा बनाया गया, विधायक जी द्वारा। उसमें जो सड़क बनी है उसके नीचे भी बहुत सारी रेस धस चुकी है और सड़क बहुत आगे तक आ चुकी है, वो कभी भी गिर सकती है। तो हमने आयुक्त साहब को भी बोल रखा है, जैन को भी बोल रखा है, सबको बोल रखा है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ पर बड़ा हादसा होने के बाद में फिर कोई सुनवाई होगी तो हम उसका हमारे पास में कोई उपाय नहीं होगा। और समाज के सभी दिग्गज लोगों ने हमें 10 बार अवगत करा चुका हूँ। मैं जैन साहब को, एन साहब को, सबको बोल रखा है, सभापति महोदय को भी बोल रखा है, मैंने लिखित में भी मैंने दे दी है। लेकिन ये जो बार बार सड़कें तोड़ने का परिक्रम चल रहा है, इसको बंद करवाया जाए। सुजानगढ़ में लायंस क्लब द्वारा चलाए जा रहे 4 दिवसीय शीतल पेय पदार्थ कार्यक्रम के तहत भीषण तपती गर्मी में बीसी गाड़ोदिया चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता के सौजन्य से व पवन दादलिका की प्रेरणा से राजकीय बगड़िया अस्पताल के पास एवं हनुमान माणकचंद केशरदेव लोयन बजरंग बटेश्वर के आर्थिक सौजन्य से घंटाघर चौक पर शीतल एवं ताज़ा गन्ने का जूस दिन भर राहगीरों को पिलाया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब अध्यक्ष कमल तापड़िया, प्रशांत पारिक, अशोक जाजू, डॉक्टर सुरेश कालानी, डॉक्टर रघुवीर तूनवाल, संजय गोयल, कैलाश खंडेलवाल, रुपेश शर्मा, जयपाल गुलेरिया, तुषार शर्मा सहित अनेक लोगों ने अपना योगदान दिया। ये लॉयंस क्लब सुजानगढ़ के द्वारा 4 दिवसीय शीतल जय पदार्थ के लिए कार्यक्रम शुरू किया था हमने। इसमें 2 दिन हमने लगभग प्रतिदिन 2000 राहगीरों को शरबत पिलाया था। कल 300 किलो से ज़्यादा तरबूज सबको खिलाए गए थे। आज इसी कड़ी में हमने 2 जगह गन्ने का रस का कार्यक्रम रखा है, जो बीडी गाड़ोदिया चैरिटेबल ट्रस्ट और बटेश्वर परिवार की तरफ से रखा गया है। और इतनी भीषण तपती गर्मी में लोगों को डिहाइड्रेशन नहीं हो जाए, एनर्जी की कमी नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम किया गया है। मेरी पूरी युवा टीम लॉयंस की इसके साथ में लगी हुई है। सुबह 10 बजे से सारे साथी लगे हुए हैं। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव बडाबर के पास स्थित खेत में बनी श्रीचंद नायक पुत्र मंगतूराम नायक की ढाणी में रात को अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग से ढाणी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग में अपना आशियाना जलता हुआ देख श्रीचंद नायक और उसकी पत्नी प्रियंका
बार बार बेहोश होते रहे, जिनको ग्रामीणों ने पानी डालकर होश में लाने का काम किया। वहीं आग पर ग्रामीणों ने काबू पाने के काफी प्रयास किए। दमकल की सहायता से जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। उषाराम नायक ने बताया कि 2 झोपड़े, 2 छान में रखा सारा सामान, जिनमें दस्तावेज, कपड़े लत्ते, धान, जेवरात आदि सारा कुछ, बर्तन, घरेलू उपयोग का सामान, सब कुछ जलकर खाक हो गया। वहीं घटना के बाद श्रीचंद नायक काफी गुमसुम है और पहने हुए कपड़ों के अलावा उसके पास और कुछ बचा नहीं है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि गरीब परिवार की मदद करके राहत प्रदान की जाए। 8 बजे क्या क्या नुकसान हुआ आपका? कम से कम 1 लाख रुपए सामान चले गया। अप्रोच की करीबा बता दो अगर 1 लाख को सामान में हो जो बढ़ गयो। 50,000 की प्रॉपर्टी है और रजाई सोड़िया कामले 5 बोरी बाजरी है, 3 बोरी गुआर है, 2 बोरी मोट है और 2 बोरी है मूंग और टमाटा में सब गेहूं का सो माई नहीं रह गयो। अब रात की मांग है। आज देखो गरीब ने थोड़ी सहायता मिलनी जरूरी है। बोलो छोरो है अरे मिलनी जरूरी है, क्योंकि गरीब ने मिल जाए सहायता जना थोड़ी पन पचा नहीं तो पन पड़ना लगे तो कोनी काली रो है छेदे पे। सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 6 में पिछले 11 दिनों से पेयजल की आपूर्ति नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए आक्रोशित वार्ड पार्षद व उपनेता प्रतिपक्ष रिचपाल बिजानिया, बीजेपी नेता एडवोकेट मनीष दादीज जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय पर पहुंचे और कंट्रोल रूम पर ताला जड़ दिया। पार्षद रिचपाल बिजानिया ने अधिकारियों से फोन पर बात की और कहा कि जब तक समाधान नहीं करोगे तब तक ताला नहीं खोलने दूंगा। वहीं कनिष्ठ अभियंता रवि शर्मा ने बताया कि नहरबंदी के चलते 7 दिनों से सप्लाई की जा रही है। आधे घंटे तक तालाबंदी के बाद वार्ड नंबर 6 में पानी की सप्लाई खोली गई, जिसके चलते कंट्रोल रूम का ताला खोल दिया गया। इस दौरान नौरतन सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वार्ड नंबर 6 में पिछले 11-12 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। इस भीषण गर्मी में लोग, महिलाएं मेरे घर पे आके बैठ गई है। वार्ड पार्षद होने के नाते वो मेरे घर पे बैठी है, कम से कम 50-60 महिलाएं बैठी है। उनको चाहिए पानी। अब यहाँ पे अधिकारी 4 दिनों से चक्कर काट रहा हूँ, इनके पास आज दे देंगे, कल दे देंगे, आज दे देंगे, कल दे देंगे, इनके पास कोई उत्तर नहीं है। अब आज आके मैंने ताला लगाया है ऑफिस में, अगर पानी देंगे तो ताला खोलूंगा। इनको जो कार्रवाई करनी है वो स्वेच्छ गैस खुले हैं, कर सकते हैं मेरे पे कार्रवाई। कितने दिनों से सप्लाई नहीं? 11-12 दिन हो गए आज, और इनका विभाग बोलता है कि चौथे दिन ये पानी देते हैं हर वार्ड में। आज 11 दिन हो गए, मेरे मोहल्लेवासी बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए आप। भीषण गर्मी के अंदर कस्बेवासियों को पानी की उपलब्धता नहीं है। 4 दिनों की सप्लाई का बोलते हैं, 8-8, 10-10 दिन तक सप्लाई नहीं आती है। रिचपाल जी के वार्ड में 11 दिनों से सप्लाई आई है। मेरे वार्ड में कम से कम 7-8 दिनों से सप्लाई आती है। मेरे बाजू का जो वार्ड है, बाजू के वार्ड में कम से कम हर चौथे दिन सप्लाई आती है, लेकिन मेरे वार्ड में 8 दिन से सप्लाई आती है। ये क्या कारण है अभी तक समझ नहीं आया है। एक बात तो ये वाटर वर्क्स से टैंकर भरे जाते हैं पानी के, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लगाए गए हैं, टैंकर कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते, कोई उनका कोई हिसाब नहीं है। कितने कौन से वार्ड में कितने टैंकर गए हैं, कितने निकले हैं, कितने इन्होंने बेचे हैं, कितने खाए हैं, कोई आता पता नहीं है। पूरी धांधली हो रखी है। हमने आज यहाँ पे आके, हम लोगों ने यहाँ पे आपके पीछे ताला दिया है ऑफिस में। जब तक पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं करेंगे और जो टैंकर भरे जाते हैं उनका हिसाब किताब अच्छी तरह से नहीं करेंगे, तब तक ये ताला बंद रहेगा। नहीं तो अधिकारी आए, अधिकारी आके बात करें। यहाँ पे नितेश जी जांगीर जो एन है वो बोल रहे हैं मेरा कोई कार्य क्षेत्र नहीं है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई यहाँ पे काम नहीं है। आपको मिलना है तो मेरी ऑफिस आ जाओ, मैं वही मिलूंगा। मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा, मैं यहाँ पे बात नहीं कर सकता। भीषण गर्मी के मौसम के मद्देनजर तापमान जहां 47 डिग्री तक जा पहुंचा है, वहीं नगर परिषद द्वारा भी बाजारों में गर्मी से राहत देने के लिए मुख्य सड़क पर पानी का छिड़काव दोपहर में करवाया गया है। नगर परिषद के सहायक अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में नगर परिषद की दमकल के जरिए सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया गया ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके।